क्या नाम था उसका? तो ये जो दिल्ली के शाहदरा में 20 साल के यश की हत्या की वजह से सनसनी फैल गई है। शुक्रवार की रात को यश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि रोड रेज के चलते ये हत्या हुई है, लेकिन अब यश की मां ने आरोप लगाया है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। मामला गीता कॉलोनी के रानी गार्डन का है। शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि रात 8 बजे के आसपास एक फोन कॉल के जरिए उन्हें खबर मिली कि एक युवक का नाम यश है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल है, उसकी बैक साइड पर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। डीसीपी का कहना है कि इस मामले में 3 आरोपी हैं। एक का नाम अमान है, दूसरा लड़का लकी है और तीसरा आरोपी नाबालिग है। बड़ी दुखद घटना है ये। कल करीब 9:50 पर हमको एमएलसी मिली आरएस ग्रोवर हॉस्पिटल जो लक्ष्मी नगर में है, वहां से ये इतला मिली कि एक लड़का जिसका नाम यश है, जिसकी उम्र 19 साल है, उसको डिक्लेयर्ड डेड। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए घायल अवस्था में, तो डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर डेड कर दिया। वहां पर उसको एडमिट कराया गया, तब ये एमएलसी हमको मिली। जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कजन के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहां पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहां पर इनका ये झगड़ा बढ़ा और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। तो सर, इस पूरे घटनाक्रम में सर कितने लोग इन्वॉल्व थे और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके नाम क्या क्या? इनिशियली जो हमारी जांच में आया तो इसमें 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। जो मेजर हैं उसमें से उसका नाम अमान है, एक का जो यहीं रानी गार्डन एरिया का रहने वाला है, एक का नाम लक्की है जो सरोजिनी नायडू पार्क में रहने वाला है, और एक लड़का इसमें जुवेनाइल है जिसकी उम्र 15 साल है। सर, किस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? क्या रोड रेज सीरियस रहा सर? अभी जो भी इनिशियल हमने जांच करी है उस जांच के अंदर तो यही है कि ये यश जो मृतक है अपने कजन के साथ जा रहा था स्कूटी पर, और स्कूटी की टचिंग हुई जो लड़का 15 साल का उसके साथ, और फिर इन लोगों का वहीं पर ही झगड़ा बढ़ गया और झगड़े के बाद ये जानलेवा हमला इसके ऊपर हुआ। तो वो माइनर के साथ बाकी लड़के भी मौजूद थे? माइनर के साथ वो बाकी लड़के वहीं मौजूद थे। तो उसके बाद सर कहाँ से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है? इनको हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली की जुरिडिक्शन है, वहां से अरेस्ट किया है इनको। इधर यश की मां ने आरोप लगाए हैं कि रोड रेज नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते उनके बेटे की हत्या की गई है। ये वारदात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मैं उस समय यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, मैं अपने ऑफिस में थी। मेरे पास घर से यहाँ से फ़ोन गया था कि आपके लड़के को मार दिया है। बाकी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया है। क्योंकि मेरे बच्चे को मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, किसी से भी फालतू बात नहीं करता था। जिस लड़की का और जिस लड़के का नाम आया जा रहा है, मैं चाहती हूँ, मेरी डिमांड यही है कि उस लड़की से उस लड़के से पूछताछ हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस क्या कह रही है? पकड़ लिया है या अभी फरार है? पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर पे कोई भी पुलिस वाला नहीं आया पूछने के लिए। मेरा भतीजा मेरे बच्चे के साथ था। मेरे भतीजे को दिक्कत है कि उसको कोई, क्योंकि गवाह सिर्फ वही है जो मेरा भतीजा अमन है, सिर्फ वही गवाह है। उस मेरे भतीजे की, अमन की जान को खतरा है, क्योंकि उसने साक्षात वो सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन पुलिस वालों की कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को। बस मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस वाले यहाँ पर आएँ, हर चीज़ पता करें, इन्वेस्टिगेशन करें अच्छी तरीके से, और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। क्या बेटा आपका इकलौता था और भी कोई? मेरा इकलौता बच्चा था। क्या काम करता था? मेरे बच्चे ने अभी स्टार्ट किया था काम स्पीकर का। तो कोई पुरानी रंजिश थी या
आप जैसे बता रहे रंजिश की, अब मुझे ये नहीं पता कि पुरानी रंजिश थी या क्या था, इस बात के बारे में नहीं पता। ये बात वो लड़की बताएगी जिसका नाम गुल्लो है, उसकी एक बहन का नाम साहिबा है, उसके दोनों जो लड़के हैं जिनका पिता का नाम गफ़ार है, गफ़ार के 2 लड़के और लड़कियां भी हैं जिसका नाम साहिबा, मुन्नी, गुल्लो। उसकी माँ को भी ये बात पता थी, उसके गफ़ार को, उसका जो पिता है गफ़ार, उसको भी ये बात पता थी। उनके जो लड़के हैं वो भी बंदूक लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो सरेआम अंबेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके परिवार से पूछताछ की जाए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन निर्दोष था और कौन दोषी है। वहीं यश की मां के दावों पर डीसीपी शाहदरा का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग को लेकर उन्हें जानकारी मिलती है तो वो इस पर भी जांच करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के क्रिमिनल प्रोफाइल के बारे में भी बताया है। इस मामले की जानकारी अभी हमको मुझ तक नहीं पहुंची है। ये जैसे हमारे पास अगर ये मामले की इस तरीके की भी कोई जानकारी सामने आएगी तो हम इसको डेफिनेटली जांच करेंगे इसकी भी। तो सर, ये जो लड़के पकड़े गए हैं इनकी प्रोफाइल क्या है? क्या प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है किसी केसेस में? इसमें जो अमान है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको अभी रिसेंटली हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में यहीं गीता कॉलोनी के अंदर इसको अरेस्ट किया था। और इसके अलावा बाकी 2 जो हैं सर, एक माइनर है और लक्की जो है, वो माइनर की तो फिर इन्वॉल्वमेंट हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं।